Hello everyone, welcome to the Chandigarh Defense Academy channel. Welcome to your chemistry class by your chemistry. Remember last time हमने ऑर्गेनिक किया था, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑर्गेनिक में। किस किस के बारे में याद है? लेक्चर 1 में क्या बात हुई थी? हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डिफरेंट जो हाइब्रिडाइजेशन है उन सब के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। लेट अस गेट टू द सेकंड लेवल कि उसमें हमें क्या क्या चीज डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं कि इफ यू रिमेंबर, हम लोग जब कोई फॉर्मूला लिखते थे, याद है आपको? जैसे हम लोग लिख रहे थे सिंपली इथेन, एक सिंपल फॉर्मूला आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी चीज समझ आए भी मैं क्या क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, इफ आई प्रेजेंट इट इन दिस वे, कि मैं सारे जो हाइड्रोजन है उनको ओपन करके आपको दिखा दूं, ओपन करके, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं बेसिकली दैट इज नोन एज स्केलेटॉन रिप्रेजेंटेशन। उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्केलेटॉन रिप्रेजेंटेशन। और स्केलेटॉन को ही प्लीज क्लियर रखना बेटा, इसको हम कंप्लीट भी रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं कि आपने सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे, सारे के सारे जो बॉन्ड थे, वो बिल्कुल ओपन करके शो कर दिए। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे क्लियर करनी है कि हम जब किसी कंपाउंड को टेक ओवर कर रहे हैं और अगर हम उसमें सारे जो हाइड्रोजन है उनको ओपन करके दिखा दें, तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्केलेटॉन स्ट्रक्चर, या उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। अब इसमें अगर मैं कहूं कंडेंस फॉर्म क्या है, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। अब कंडेंस फॉर्म जो है, जैसे स्केलेटॉन और कंप्लीट फॉर्म तो हमने देख ली, तो आपने क्या करना है, कंडेंस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ये देखो, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उन सभी हाइड्रोजन को क्या किया, इकट्ठा प्रेजेंट कर दिया। मैंने उन तीनों हाइड्रोजन को एक साथ इकट्ठा दिखा दिया इस कार्बन के साथ, और इस तरफ भी मैंने उन तीन हाइड्रोजन को एक साथ दिखा दिया। तो जब आप उनको इकट्ठा कर दोगे, उसको हम लोग कौन सी फॉर्म बोल रहे हैं बेटा? उसको हम बोल रहे हैं कंडेंस फॉर्म। तो ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हम लोग मूव आउट करते हैं, एक और फॉर्म आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे सर, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो जब आप बॉन्ड लाइन फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एज इट इज ये देख लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं यहां सिर्फ 2 कार्बन है, तो मैं ऐसे एक लाइन रिप्रेजेंट कर दूंगा बेटा। अब इस लाइन में जो लोअर हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बन को, जो अपर हिस्सा है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे कार्बन को। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब अगर प्रोपेन होता मान लो, तो प्रोपेन में आप क्या करते? तो प्रोपेन में हमने क्या करना था, आप सबको याद होगा बेटा, प्रोपेन यानी 3 कार्बन। तो 3 कार्बन, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना अच्छे से। अब देखो, फर्स्ट कार्बन, सही है ना बेटा, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यानी जो लोअर पार्ट है वो भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टॉप पार्ट है वो भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फिर से बॉटम पार्ट है वो भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना है, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, और जितने कार्बन है वही हम लोग डेप्थ और एलिवेशन, या सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो जैसे आप पहाड़ की बात करते हो बेटे, ये पहाड़ का हो गया बॉटम, ये एक कार्बन, ये हो गया पहाड़ के पीक, चोटी, टॉप मोस्ट लेवल, ये दूसरा कार्बन, ये हो गया फिर से बॉटम लेवल, ये तीसरा कार्बन। तो इस तरह से अगर कल को चौथा कार्बन भी दिखाना होगा तो आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं इसके बाद एक और कार्बन ऐसे दूंगा। तो ये बात आपको सबसे पहले सीखनी है कि हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म है वो कौन कौन सी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की। एक है मेरे पास स्केलेटॉन फॉर्म, जिसको हम कंप्लीट फॉर्म बोल रहे हैं, एक है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म, और एक है हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आल्सो, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ, है ना? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आनी चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल टेक ओवर कर लेते हैं, उससे आप और अच्छे से पिक कर पाओगे। जैसे मैं पिक करता हूं एक एग्जांपल, मैं एक नेम लिख लेता हूं अपने पास, 3 मिथाइल हेक्सेन, और मैं आपको कहता हूं 3 मिथाइल हेक्सेन को आप इन
तो फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट कर दो। तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है डिस्कस करते हैं एक एक करके, आ जाओ। तो स्केलेटन फॉर्म में अगर मैं शो करना चाह रहा हूं तो मेरा काम क्या था, याद है आप सबको, हमने कहा था पहले कार्बन देख लो कितने हैं, 6। तो मैंने 6 कार्बन आपको रिप्रेजेंट कर दिए। अब उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे कौन अटैच है, याद है दोस्तों, मिथाइल। मिथेन याद हो गया सबको, CH4, एक H निकाल लो, मिथाइल। तो तीसरे कार्बन पे आपके पास जो प्रेजेंट है वो कौन प्रेजेंट है बेटे, दैट इज मिथाइल। क्लियर है बात। अब अगर मैं कहूं इसके हाइड्रोजन फिल करने हैं, तो हाइड्रोजन फिल करते टाइम याद है सर की बात, कार्बन की वैलेंसी 4। तो इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है 1। तो मुझे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं, 1 + 3 4। इसी तरह इस कार्बन के साथ देखो कितने बॉन्ड है, 2। तो यहाँ पे भी मैं कितने हाइड्रोजन अटैच कर लूंगा, 2 + 2 4। इसी तरह इस कार्बन को देख लो, 3 एज इट इज है मेरे पास बॉन्ड, तो 3 और 1 4। सिमिलरली इसको देख लीजिए, 2 से अटैच्ड है, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और ये हो गया CH3। और आप चेक कर सकते हो अच्छे से कि कार्बन की हर जगह पे वैलेंसी क्या है, 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन लगाने अच्छे से आने चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है स्केलेटन फॉर्म में, तो स्केलेटन फॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको याद आया, हमने जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है हम उन सबको क्या कर देंगे, ओपन। तो देखिएगा प्लीज, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3। देखो सर ने ओपन कर दिए तीनों, क्लियर। इसी तरह इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, वो भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद C के साथ इधर है मेरे पास एक हाइड्रोजन, फिर CH2, फिर CH2, और फिर CH3, और यहां पे C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, चेक करो प्लीज। तो दिस इज द स्केलेटन फॉर्मूला, कि आपने सारे जो कार्बन के हाइड्रोजन थे सबको ओपन करके दिखा दिया। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखे, चलो लिखते हैं। लेट अस सी कंडेंस फॉर्मूला क्या है। तो कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हम इसको इकट्ठा रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा। जैसे इसको इकट्ठा कर लो दोनों कार्बन को, क्या बन गया, सब चेक करो, C2H5, बहुत बढ़िया। फिर CH के साथ कौन है, CH के साथ है मिथाइल, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। और फिर CH2 कितने नजर आ रहे हैं मुझे, 2। और फिर मेरे पास क्या है, CH3। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसका कंडेंस फॉर्मूला। चेक करें प्लीज, आप इकट्ठा लिखना चाहे इकट्ठा लिख सकते हैं, CH2 CH3 लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आपने CH के साथ शो कर दिया मिथाइल, आपने 2 CH2 भी जोड़ दिए, और उसके बाद आपने दिखा दिया जी मिथाइल। तो ये आपका आ गया जी कंडेंस फॉर्म। अब कौन सा फॉर्म बचा, याद करो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो वो भी मैं आपको इसके साथ ही शो करता हूं, ताकि आप उसको भी बड़े अच्छे से समझ पाओ। अब याद है आपको चेन में कितने कार्बन थे, कितने, 6। तो 6 कार्बन दिखाने के लिए पहले हम लोग 6 कार्बन शो कर देते हैं, देख लो, 2 3 4 5 6, चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए बॉन्ड लाइन में। याद है ना सबको तरीका। और इसमें प्रीफिक्स कहां पे जुड़ा हुआ है, मिथाइल कहां पे जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन के साथ, थर्ड के साथ। तो देखो 1 2 3, तो ये एक आपने कार्बन और ऐसे शो कर देना है बेटा। कई जगह पे इसको साथ ME भी लिखा होता है, कैपिटल M स्मॉल E। लेकिन जैसे ही आपको ऐसे कार्बन नजर आए, आपको समझ लेना है ये मिथाइल है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपने 3 इधर से एज्यूम किया, आप 3 उधर से मानो तो यहां अटैच कर लोगे, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करो चाहे राइट से, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने बनाना है, नंबरिंग भी आपके हाथ में है। तो तीनों फॉर्म सबको क्लियर हो गई। पहली फॉर्म कौन सी, दैट इज स्केलेटन फॉर्म, ओपन, ये बहुत कम यूज होगी। दूसरी हमारे पास आ गई कंडेंस फॉर्म, ज्यादातर कंडेंस फॉर्म में क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया होगा। और तीसरी हमारे पास आ गई बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो ये तीनों आपको रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब यही चीज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कुछ साइक्लिक कंपाउंड में भी। याद है साइक्लिक कंपाउंड, लास्ट टाइम सर ने बताया था कि अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है
वही सेम फॉर्मूला जो है वो साइक्लिक कंपाउंड का भी होता है। तो साइक्लोअल्केन्स का भी एक डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। तो आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा जब हमने प्रोपेन कहा था, तो प्रोपेन में हमने फॉर्मूला लिखा था CH3 CH2 CH3। याद आ गया सबको? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं बेटा, इफ आई से दिस इज साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लो का मतलब हो गया, ये हो गया क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम 3 कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा क्लोज फॉर्म में, जैसे ये हमने दिखा दिया, देख लो। तो तीनों कार्बन हमने क्लोज कर दिए, देख लो। तीनों कार्बन यानी प्रोपेन, और कैसा है बेटा स्ट्रक्चर? साइक्लिक, क्योंकि वो क्या है, क्लोज्ड, जैसे पिंजरा होता है वो क्लोज होता है बेटा। और इसको अगर आप सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। देखो, याद है ट्रायंगल आप रिप्रेजेंट करते हो मैथ में, तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बात समझ गए होंगे सर की बहुत बढ़िया तरीके से, कि अगर कल को साइक्लोपेंटेन होगा तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक पेंटागन बनाना है बेटा। तो ये बन गया जी साइक्लोपेंटेन। चेक करो प्लीज, बढ़िया सा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। जानना है तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, लेट अस डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ, ताकि हम इस चीज को और आगे बढ़ा पाए और इसको और बढ़िया तरीके से हम सीख पाए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज पिकअप कर रहे हैं अपना, वो पिकअप कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, देखिएगा सबके सब, जल्दी से ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, ही सेज एक्सपैंड each of the following condensed formulas, each of the following condensed formulas into their complete structural formulas, into their complete structural formulas। तो ये हमारे पास है जो हमसे पहला पूछा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है इसमें। तो ए पार्ट हमें जो गिवन है, जिस फॉर्म में हमें गिवन है उसी फॉर्म में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ये हमें गिवन है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो वो कह रहा है कि इन कंडेंस फॉर्मूला को आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ओपन कर दो। अब याद है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी स्केलेटन फॉर्म। तो पहले तो इसको हम समझ लेते हैं रिलैक्स होके कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। आप सब 100% 3, और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, सिंगल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास, याद है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है जी, वो भी हमने बना दिया कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। फिर मुझे दिख रहा है CO, याद आया CO 10th क्लास से क्या पढ़ते थे, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का पक्का याद रखना बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और इस फंक्शन ग्रुप की पहचान रखना, सर ने पहले भी बताया था, ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ कार्बन होते ही होते हैं, बॉडीगार्ड। तो ये ऐसा एज इट इज होगा जिसको हम लोग बेटा केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल, जो एंड पे नहीं हो सकता। फिर आता है आपके पास CH2, बहुत बढ़िया, CH2 भी दिखा दिया। और फिर आपके पास आता है CH3। तो ये आपके पास जो ए पार्ट है वो बन चुका है, देख लो एक्यूरेटली। बस इतना सा काम था, मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कोई दिक्कत होगी। और इसी का बी पार्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं, तो विल गेट टू नो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे आपकी ना नॉलेज बढ़ जाएगी बेटा कि किस है। अब जैसे नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया है, बी पार्ट इज दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद गिवन है CH2 थ्राइस CH3। तो सब कुछ तो रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ है ही नहीं टेंशन, हम लोग को तो बुरी तरह से बात आती है। कैसे, देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 शो कर दिए, परफेक्ट। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन शो कर दिया, परफेक्ट। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन
बहुत जबरदस्त। और आगे CH2 कितने हैं बेटा? 3। तो CH2 आपने 3 दिया, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 and then finally it is CH3। तो बस इतना सा काम था, देख लो। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि कौन से बॉन्ड को हमें एक्सपैंड करके ओपन करके शो करना है। अब मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो चले फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ, चलो फिर चले, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब इस टॉपिक में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है क्या हमारे लिए, उसको भी चेकआउट करते हैं भाई, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, क्योंकि हम उसी चीज के साथ फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू सम पार्ट ऑफ दैट, बेसिकली भी क्या पार्ट्स हमें गिवन है। तो ही इज गिविंग मी सम क्वेश्चंस एज इट इज, जिसमें आपको उन्हें शो करना है बॉन्ड लाइन फॉर्म में। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्रेस देम, express the given compounds in bond line notation। दिस इज ऑल गिवन टू अस कि हमें जो भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जो कंपाउंड के फॉर्मूलाज दिए, उनको आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो लेट मी गिव यू द फर्स्ट कंपाउंड। So this is our first compound। सबको विजिबल हो रहा है कार्बन कितने? एक्यूरेटली 4। तो लेट मी शो देम, आपको वो चारों कार्बन शो कर, 1 2 3 4। याद आ गया सबको बॉन्ड लाइन? देख लो, 1 2 3 4। अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? सेकंड कार्बन के आगे है। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूं तो सेकंड कार्बन ये है, डबल बॉन्ड आपने इधर बना दिया। आप चाहे तो डबल बॉन्ड बेटा इधर भी दिखा सकते हो, वो भी अलाउड है। इधर से भी आ रहे हो तो भी 2 वही आएगा। तो कुछ भी नहीं शो करना। देखो बॉन्ड लाइन में कितना आसान काम है कि कोई भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्ट्रक्चर को शो कर सकते। ठीक है, तो दिस इज डन। इसी तरह बी पार्ट और आपके साथ डिस्कस करते हैं इसका। लेट अस डिस्कस द बी पार्ट आल्सो। तो बी पार्ट में उन्होंने हमें दिया है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, दे हैव गिवन CN। CN याद रखना साइनाइड ग्रुप है ना, नाइट्राइल ग्रुप भी बोल देते हैं बेटा इसको। तो CHOH और C बॉन्ड N, ये हमें गिवन है। अब मुझे जहां तक नजर आ रहा है इसमें कार्बन कितने हैं? 3। तो मैं 3 कार्बन शो करता हूं अपने, देख लो 3 कार्बन परफेक्ट दिखाए सर ने, 1 2 3 क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मिडिल कार्बन पे अटैच है OH, परफेक्ट। और साइड में क्या अटैच है बेटा? CN। तो साइनाइड क्योंकि फंक्शन ग्रुप है तो इसलिए मैं CN वहां पे लिख देता हूं, ताकि आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। देखो चेक करो प्लीज। तो कितने कार्बन थे? 3, 1 2 3। सेकंड पे कौन अटैच था? OH, बहुत बढ़िया। और एंड पे कौन था बेटा? एंड पे था हमारे पास CN। तो ये आपने शो कर दिया, क्लियर है। तो दैट मींस आपको अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको आप कंप्लीट बोल रहे हो कंडेंस फॉर्म से पहले, जिसको स्केलेटन बोल रहे हो, वो क्लियर हो गया। आपको कंडेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया, आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन दो चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब चलते हैं आगे। तो ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है क्या? अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन पे कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी। हमने लोअर क्लास में फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी सबने बहुत अच्छे से, याद है आपको? तो उसी की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पिकअप व्हाट इज द डेफिनेशन, और फिर आपको एक एक डिफरेंट फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन भी करवाते हैं, क्योंकि फिर नेमिंग पे तभी जाएंगे जब आपको सारे ग्रुप्स की पहचान होगी। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अगर हमने डिस्कस करनी है तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग पिकअप कर लेंगे। विल से इट इज एन एटम, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स
इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या डिसाइड करेंगे, याद करो, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया। विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज of given organic compound। कोई भी जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, उसमें जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा वो कौन है बेटा, दैट इज सेड टू बी फंक्शनल ग्रुप। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फंक्शन ग्रुप जो हमने डिस्कस किए थे, देखते हैं। रिमेंबर OH, आई थिंक ऑल ऑफ अस रिमेंबर OH, दैट इज अल्कोहल। पहले मैं 10 से रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, फिर हम पूरा डिटेल में चलेंगे। CHO, you all remember aldehyde। next CO, जिसके दोनों तरफ कार्बन होगा, याद रखना पक्का, दैट इज कीटोन। COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक दो अब न्यू भी ऐड कर लेते हैं, चलो। NH2, अमीन्स, अमीन बोल सकते हैं बेटा, अमीन्स एक जनरल नाम हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और कहीं पे अगर आपको ऐसा दिखता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईथर। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दैट इज ईथर। तो वो भी अपना एड ऑन कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा लिस्ट में, है ना। और एक आपने और किया था, मैं वो भी याद आ रहा है मुझे साथ साथ। रिमेंबर COOR, जिसको हमने नाम दिया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, एस्टर, जिसमें R कैन बी एनीथिंग अदर देन हाइड्रोजन। तो इट कैन बी एन अल्काइल, ठीक है, इट कैन बी एन अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी, तो उसको हम लोग बोल रहे थे बेटा एस्टर। ये बात आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गई कि फंक्शन ग्रुप वो है, एक एटम भी हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी होता है, जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करेगा। दिस इज डैम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो फंक्शन ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ, जो आपने फिर से अपना लोअर क्लास में पढ़ी थी। So let us discuss that also, that is homologous series। तो homologous series जब मैं बात करूं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा बेटा कि इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड represented by same general formula, कि जो एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। रिमेंबर अल्केन, तो अल्केन को आप रिप्रेजेंट कर लेते थे CnH2n+2, तो विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, एंड ईच सक्सेसिव member differ by CH2 ग्रुप। तो भी सक्सेसिव मेंबर होगा, नेक्स्ट मेंबर आपने लिखना है, वहां पे सिर्फ आपने बढ़ाना है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो जब भी आप नेक्स्ट मेंबर लिखना चाहो, आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूं, एक आधा एग्जांपल्स में ऐड ऑन करके अपना नेक्स्ट क्लास का भी पिक कर लेता हूं, ताकि आपकी एक तो वो थोड़ा नेमिंग के ऊपर हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्ट करें, उसकी बैकअप प्रिपेयर करें, जो भी हमारी थोड़ी वीक रहेगी लोअर लेवल पे, ताकि मैं पूरा आपको बेस लेवल से मुझे समझा पाऊं। तो जैसे मैंने बोला आपको, आई हैव टोल्ड यू, अल्केन की अगर मैं बात करूं तो अल्केन में हम सबको पता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट इज CnH2n+2। तो अगर मैं कहूं फर्स्ट मेंबर लिखा जाए तो आप लिख लेंगे बहुत अच्छे से, यू विल से CH4 एंड दैट इज मीथेन। अब नेक्स्ट मेंबर में क्या कहा था सर ने, एक कार्बन बढ़ जाएगा बेटा और 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा C2H6, you will get ethane। C3H8, that is propane।
C4H10 दैट इज ब्यूटेन। 6 मेंबर डिस्कस कर लेते हैं, इसी बहाने हमारी नेमिंग में भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। C5H12 पेंटेन एंड C6H14 दैट इज हेक्सेन। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। क्या बात हुई थी कि जिसमें दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और सक्सेसिव मेंबर में कितना गैप होगा, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। और याद है मास की टर्म में क्या बोलते थे, 14। बहुत बढ़िया। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूं, बेसिकली लेट मी गेट टू दिस। अगर हम बात करें अपने सेकंड मेंबर की, अल्कीन की, तो अल्कीन में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने कहा था अल्कीन मींस डबल बॉन्ड। जब आपने डबल बॉन्ड बोला था तो हाइड्रोजन 100% क्या हुए, हाइड्रोजन आपके पास हो गए 2n। क्लियर है। अब इसमें अगर मैं कहूं फर्स्ट मेंबर, प्लीज रिमेंबर बेटा, फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन हो गए, तो नीड मिनिमम 2 कार्बन, क्योंकि सिंगल तो है वो, तो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो ये पक्का याद रखना, जब भी कोई बोले अल्कीन में फर्स्ट मेंबर, I will always write it with C2H4 and I will say it is ethene। तो मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बेसिकली अल्कीन में क्या एग्जिस्टेंस है बेटे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड यू नीड मिनिमम कार्बन। बहुत सिंपल सी चीज है। तो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन। सेकंड आप कुछ सोच ही नहीं रहे हम लोग, तो CH2 बढ़ाइए, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एंड देन देयर इज हेक्सीन। देख लो, तो परफेक्ट आ जाएगा हमारे पास, सिंपल एज इट इज। इसी तरह अल्काइन की भी बात कर लेते हैं। चलो लेट अस फिनिश दैट आल्सो, ताकि आपका पिछला सारा डन हो जाए, कोई दिक्कत ही ना बचे लोअर क्लास के किसी को। तो अल्काइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अल्काइन में हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n-2, रिमेंबर। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, याद करो, C2H2 दैट इज इथीन, क्योंकि फिर कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट मेंबर याद है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। फाइल से इट इज, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सर ने इथीन लिख दिया, भाई ट्रिपल बॉन्ड में इन कैसे होगा, इट शुड बी आयन। देख लो, पक्का ध्यान रखो। तो प्रोपाइन, सिमिलरली C4H6, I've said it is butane, pentine, and C6H10, I will say it is hexine। तो ये हमारे पास सारे मेंबर्स हो गए। अब एक ऐसा करते हैं, पिकअप करते हैं अपना न्यू क्लास का भी, बिकॉज वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ताकि वो भी आपको पूरी तरह से समझ आए। तो एक आपके लिए डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ, दैट इज अल्कोहल। लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला आपने 10th में रिप्रेजेंट किया था, मैं वही फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल। फिर आई विल मॉड्यूलेट इट, मैं इसको मॉड्यूलेट करूंगा इस क्लास में। तो वहां पे हमने जनरल फॉर्मूला यही डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, CnH2n+1 OH। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया अल्केन से, और हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया, OH। तो रिमेंबर द नेम, CH3OH। आपने कहा था मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। और कॉमन नेम में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे होता है बेटा, कॉमन नेम में पूरा आता है बेटा वर्ड अल्कोहल। और जब आप IUPAC लिखते हो तो सिर्फ क्या आ रहा है, ओल। तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है हमारे लिए, है ना। इसी तरह C2H5OH, I'll say it is ethanol. Common name, if you want to write, you can write ethyl alcohol. C3H7OH, I think all of us got it, क्या बोल रहा हूं मैं, और सबको बात ये अच्छे से समझ आ चुकी है कि नेक्स्ट मेंबर लिखना है, जस्ट इंक्रीज 1 कार्बन 2। तो आपके पास पूरी तरह से नेम आ जाएगा। और आपको पता है रिप्रेजेंटेशन अल्कोहल में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है बेटा, दैट इज OH। अल्कोहल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है बेटा, दैट इज OH। तो OH आप देख लोगे और OH से आपको पता लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जाना ये बात, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, व्हाट वी विल डू, हम लोग थोड़ा सा अपना IUPAC नेमिंग का इंट्रोडक्शन पिकअप करते हैं अब जल्दी से, ताकि आपको मैं नेमिंग के बारे में बात कर पाऊं, ताकि आप नेमिंग पे भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ बेटा।
है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और उससे भी पहले मैं आपके साथ ऐसा करता हूं, डिस्कस करता हूं कुछ कॉमन नेम्स, क्योंकि कॉमन नेम डिस्कस होने जरूरी है बेटा पहले, क्योंकि आईयूपीएससी के लिए तो वी नीड सम मोर टाइम। तो वो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बेटा आईयूपीएससी सिस्टम की नेमिंग उठाएंगे पूरी डिटेल में। लेकिन मैं आपको पहले क्या करता हूं, कॉमन नेम्स आज थोड़े से क्लियर करते हैं अच्छे से आपको, ताकि कॉमन नेम आप जरूर थोड़ा सा अपने पास गैदर कर लो। तो लेट अस पिक अप सम कॉमन नेम्स जी। तो कॉमन नेमिंग में मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि कॉमन नेमिंग में हमारे पास बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं जो हमें पिकअप करने हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नेम हैं जो हमें यूज हो रहे हैं, मैं पहले उनकी बात करता हूं। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं एक फॉर्मूला, प्लीज देखिएगा। बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कार्बन कितने एक्यूरेटली 6, तो 6 कार्बन वाले को क्या बोलते थे, हेक्स। बहुत बढ़िया। लेकिन बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट चेंज, तो स्ट्रेट चेन में हम लोग इसको क्या कह देंगे, विल से दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। आई एम जस्ट इंक्लोजिंग इट इनटू बॉक्स ताकि आप उसको और अच्छे से क्लियर कर सको। तो जब भी स्ट्रेट चेन होगी आप उसको कॉमन नेम में बोलते हो बेटा, यू से दैट इज नॉर्मल। तो आप उसको सिंपली क्या कहते हो बेटा, आप उसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो दैट चेन इज नॉर्मल, जो स्ट्रेट चेन है। तो इसलिए उसके आगे नाम आ जाता है एन, तो आई सेड नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। इसी में थोड़ी मॉड्यूलेशन करते हैं। अब मैंने वही फॉर्मूला जो था उसमें से एक जो कार्बन था उसको मैंने दूसरे कार्बन से अटैच कर दिया, और ऊपर आप ध्यान देना मैंने 5 कार्बन रख दिए। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, याद है, आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर अलग है, नेम अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो आपको पता है हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, यू ऑल रिमेंबर, 6H14। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, सब जगह 6 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। तो इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं बेटा, तो जस्ट रिमेंबर, जब भी CH के साथ 2 मिथाइल होंगे उसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं, वी से दैट इज आइसो। कॉमन नेम में क्या नाम दे रहे हैं उसको, आइसो। जब भी CH के साथ 2 मिथाइल है, और कॉमन नेमिंग में नंबरिंग नहीं करते हम लोग, जस्ट एक जनरल बात करते हैं, टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं। तो वी से टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। तो हम 6 को सिंपली क्या कहेंगे, फिर से वी ऑल नो व्हाट इज 6, इट इज आइसोहेक्सेन। तो आइसो समझ आया सबको, कि जब भी CH के साथ 2 मिथाइल होंगे तो हम लोग कहेंगे CH के साथ 2 मिथाइल हैं, इसका मतलब दैट इज सेड टू बी आइसो। तभी मैंने इसको बॉक्स में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद कार्बन देख लो टोटल कितने हैं, 6, हेक्सेन 5, पेंटेन। क्लियर है बात। और इसी में अगर हम ऐड ऑन करें, लेट अस ऐड ऑन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। एक और आइसोमर आपको इसका शो करता हूं, बहुत सारे आइसोमर है इसके, लेकिन एक और स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं इसके साथ। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस गेट टू दैट। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं C के साथ आपके पास 3 मिथाइल शो कर दूंगा, के साथ 3 मिथाइल दिखा दिए। अब टोटल तो 6 कार्बन है, 4 कार्बन तो हो गए, उसके बाद मैंने 2 कार्बन और कनेक्ट कर दिए। तो चेक करिएगा टोटल 6 कार्बन ही होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि उसी को रीअरेंज कर रहे हैं। अब आप देखो C के साथ अगर 3 मिथाइल है और आगे फिर से आता है कार्बन, दैट इज सेड टू बी नीओ। और 6 कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, 6 कार्बन को हम लोग बोल रहे हैं नीओहेक्सेन। रिपीट, अगर स्ट्रेट चेन है नॉर्मल चेन, आई विल से नॉर्मल हेक्सेन। अगर CH के साथ 2 मिथाइल है, आई विल स्ट्रेट अवे से इट इज आइसो। और आपके पास 6 कार्बन है, मैंने कहा दैट इज हेक्सेन। और अगर मेरे पास C के साथ 3 मिथाइल है और फिर कार्बन अटैच है, आई विल से नियो एंड आई से हेक्सेन। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक और नाम जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता और इसके आगे फंक्शन ग्रुप अटैच कर देते OH, कार्बन नहीं अटैच है, OH अटैच है, तो फिर नाम क्या होता, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फिर हम इसको बोलते बेटा, बिकॉज दिस कार्बन इज देन नोन एज टर्शरी। इस कार्बन को क्या नाम दे रहे हैं, टर्शरी। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे टर्शरी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट राइट इट लाइक दिस, टर्श, शॉर्ट में लिख देते हैं। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4।
कॉमन नेम है किसका? अल्कोहल का। याद है कॉमन नेम 4 कार्बन के अल्कोहल का? अभी सर ने तभी लिखवाए थे वो। इट विल बी सेड टू बी टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। तो रिपीट फिर कर रहा हूं बेटा कि सी के साथ अगर 3 मिथाइल है, आगे फिर कार्बन है, दैट इज नियो। लेकिन सी के साथ अगर 3 मिथाइल है और आगे कोई और ग्रुप है, दैट इज टर्श। और फिर कॉमन नेम में आपको पता ही है कि हम उस फंक्शन ग्रुप का पूरा नाम प्रेजेंट कर देंगे। तो रिटर्न इट इज टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें बढ़िया तरीके से क्लियर हो। अब एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा इसके साथ, ताकि आप और एक रिलेट कर पाओ बात के साथ। लेट मी गेट टू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आईयूपीएसी नेम करवाएंगे। और 100% जो बात सर हमेशा कहते हैं कि हमारे जितने वीडियोस हैं बेटा उनको बेसिकली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि अवेयरनेस बढ़े और सब बेटा आगे बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि सब आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी हेल्दी कंपटीशन, और नेचुरली उससे बहुत ज्यादा अच्छा बेसिकली एज इट इज जो लेवल है हमारे कंट्री के यूथ की स्किल्स का वो उठे। तो शेयरिंग इज केयरिंग, रिमेंबर। तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। उस स्ट्रक्चर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। अब क्या ये आइसो है? दिख रहा? क्योंकि आइसो में तो CH के साथ 2 मिथाइल थे। तो यहां पे क्या हुआ, अब CH के साथ मेरे पास OH अटैच्ड है, और जहां तक मुझे समझ आ रहा है इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? 2 कार्बन वाले को हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी। जैसे 3 वाले को क्या नाम दिया था यहाँ पे? टर्शरी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और रिप्रेजेंटेशन में हम कई जगह टर्शरी को ऐसे भी दिखा देते हैं बेटा, 3 के ऊपर नॉट, 3 से जुड़ा हुआ है। और सेकेंडरी को ऐसे भी दिखा देते हैं आगे जब हम शो करेंगे, 2 के ऊपर नॉट। ठीक है, याद रखना, आएगा जब मैं दोबारा फिर रिमाइंड कराऊंगा। तो इसको हम फिर क्या बोल देते हैं? वैसे दिस इज सेकेंडरी। सिंबॉलिकली क्या लिख देते हैं बेटा? SEC। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया था? टर्श, पर स्मॉल टी भी लिखा होता है। तो सेकेंडरी। अब 4 कार्बन का अल्कोहल, अभी बात हुई थी, क्या कहा था कॉमन नेम में? याद है सबको? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो दैट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आई थिंक नॉर्मल जो आपको चेन है वो क्लियर हो गई, स्ट्रेट क्लियर हो गया, इसी तरह आपको नियो क्लियर हो गया, आपको टर्श क्लियर हो गया, आपको सेकेंडरी क्लियर हो गया। तो कॉमन नेमिंग में जो ज्यादातर हमारे जो नेम यूज होंगे वो सब हमने यहां पे उठा लिए। आपने बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में सब कुछ नोट करना है, और जो भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी कोई दिक्कत रहती है, तो चैट बॉक्स में आपने मेंशन जरूर करना है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आप इसको पूरा डिटेल में एनालाइज कर लो, पूरी तैयारी कर लो, एंड रिमेन सेफ एंड साउंड, और मेहनत पूरी उठा के चलो। बाय बाय, टेक केयर। इट वाज अगेन अ ग्रेट लेक्चर विद ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।